हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। भगवान आप सभी पे कृपा बना के रखें और आप इस मार्केट से काफ़ी अच्छा धन कमाओ। अब चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अब क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के ऊपर और बात करेंगे चाइना के ऊपर। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इस जगह देखिए FIS के डेटा के ऊपर, वन डे के चार्ट के ऊपर बात कर लेंगे कि आज जो हमको क्लोजिंग देखने को दिखाई दे रही है 25,709 की, जी कितनी सस्टेनेबल हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। क्या बाजार और एक और न्यू हाई मारता हुआ दिखाई दे सकता है या नीचे कहाँ पे सपोर्ट हमको दिखाई दे सकते हैं। ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात कर लेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अब देखिए सबसे पहले आज हुआ क्या, अगर आप देखोगे तो देखिए एक बाज़ार के अंदर रूमर्स चलता हुआ दिखाई दे रहा था जिसमें देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने 16 तारीख को देखिए एक बयान दिया था और उसमें बोला था कि जो आपका इंडिया है वो अब देखिए रूस से आपका क्रूड ऑयल नहीं बाइंग करेगा, ठीक है, रसिया से क्रूड ऑयल बाइंग नहीं करेगा। तो उससे देखिए बाज़ार में एक हमको तेज़ी दिखाई दी इस जगह और बाज़ार ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आना चालू हो चुकी थी जो गैप के साथ ओपन हुआ था कि अब देखिए जो ट्रेड डील है US के साथ वो जल्दी हो सकती है। तो यहाँ पे हम ओपन होते हैं और एक ब्रेकआउट करते हैं जो कि हमारा देखिए 25,400 का प्राइस था। यहाँ पे हम ब्रेकआउट करते हैं, अच्छी तेज़ी दिखाई देती है। फिर उसके बाद देखिए इंडिया ने भी देखिए यहाँ पे बीच में आके बोला कि हमने ऐसा किसी भी तरीके का बयान नहीं बोला है कि हम किसी से क्रूड ऑयल नहीं लेंगे। वो हमारे देश के ऊपर है कि हम किससे क्रूड ऑयल लेंगे या किससे हम देखिए यहाँ पर डील करेंगे, किससे डील नहीं करना है, ये हमारे सेल्फ डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आज के दिन एक हमको देखिए गिफ्ट निफ्टी में यानी 9:15 पे देखिए एक हमको सेलिंग दिखाई दी। और कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर बाज़ार के अंदर डिप हमको दिखाई देती है, अगर देखिए बाज़ार नीचे की साइड जाता है तो वहाँ पे हमको ख़रीदारी करने का मौका देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड देखिए हमारे लिए 25,500 का प्राइस था जो हमारा सपोर्ट का प्राइस था और इस सपोर्ट के प्राइस से देखिए एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी। आज के दिन देखिए जो निफ्टी ने हाई मारा वो अगर हम बात करते तो देखिए इस जगह हमको हाई दिखाई दिया जो कि ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे हमको देखिए 25,750 का देखिए हाई हमको दिखाई दिया। इसके ऊपर भी देखिए बाजार थोड़ा जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमने क्लोजिंग देखिए प्लस में की है, एक अच्छे खासे देखिए पॉइंट के साथ क्लोजिंग की है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो ट्रम्प का नेचर है, आप एक चीज़ को समझिए कि एक बड़ी इकोनॉमी के राष्ट्रपति इस तरीके की झूठी बात कर सकते हैं तो कोई भी बात कर सकता है। क्योंकि देखिए जब इंडिया ने बोला कि हमने देखिए इस जगह, लेकिन ये सब बातें करने में फ़ायदा क्या होता है, देखिए सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि बाज़ार को मैनिपुलेट करना है, बाज़ार को तेज़ी से नीचे की साइड लाना है, बाज़ार को तेज़ी के ऊपर की साइड लेके आना है। किसी ने क्या बोला है, किसी ने क्या नहीं बोला, कोई मतलब नहीं है, हमको क्या बोलना है वो हमको पता है और फिर तेज़ी से बाज़ार को ऊपर की साइड ले आना है। जब देखिए तेज़ी को हम ऊपर की साइड ले जाएंगे तो पुट की प्रीमियम सस्ती हो जाएगी, तेज़ी से हम नीचे की साइड लेके आएंगे तो कॉल की प्रीमियम कम हो जाएगी। बाज़ार को अगर हम न्यूट्रल रखेंगे तो उसमें देखिए आपका जो कॉल है और पुट है उनकी प्रीमियम कम हो जाएगी। अब उसमें लॉस किसका होगा, रिटेल इन्वेस्टर का। तो इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं देखिए अब जो इंडिया के यहाँ पे अफसर हैं उनको भी समझ में आती है, ठीक है, चाइना को भी समझ में आती है, रसिया को भी समझ में आती है। ये सारी चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है और हमारे ऊपर टैरिफ 50% इसलिए ही ज़्यादा लगाया गया था कि हम रसिया से इस जगह ऑयल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्लोजिंग किया है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अब किस तरीके से हम देखिए यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, हमारे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमको देखिए यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट पे दिखाई देंगे। 1 आवर्स के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उससे पहले हम FIS और DIS का डेटा समझ लेते हैं और उससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो बिल्कुल फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन अपना कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए FIS और DIS का डेटा हम सबसे पहले समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले कैश के डेटा की अगर हम बात करते हैं तो कैश के डेटा में देखिए FIS का डेटा हमको दिखाई देगा, और FIS के डेटा में अगर आप देखोगे तो हमको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे तो इस हफ्ते लगातार देखिए FIS की तरफ से ख़रीदारी दिखाई दी, लेकिन इस जगह देखिए 2 दिन देखिए हमको यहाँ पे बिकवाली दिखाई दी, जो कि एक दिन बड़ा भी अमाउंट था 1500 करोड़ के समथिंग का। नेट अब जो कैश के अंदर बिकवाली दिखाई दे रही है वो 900 करोड़ के समथिंग की है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम DIS के डेटा की बात कर लेते तो उसके अगेंस्ट देखिए यहाँ पे 26,500 करोड़ की देखिए यहाँ पे खरीदारी हमको दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा खासा देखिए पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है इकोनॉमी के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि देखिए इस जगह देखिए जो आपका इस जगह F&O का डेटा है जिसमें हम कैश के डेटा की बात कर लेते हैं, और इस जगह देखिए इंडेक्स के डेटा, इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर का डेटा दिखाई दे रहा है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट 2729 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है। कल के दिन भी देखिए एक बड़ी खरीदारी हमको यहाँ पे दिखाई दी, जो कि देखिए 16 तारीख को, जिसमें देखिए 5060 करोड़ के समथिंग की खरीदारी फ्यूचर के अंदर दिखाई दे रही है। देखिए हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कल कमेंट आया था कि जो आपने लिखा था 68 करोड़ के समथिंग के, देखिए 68 करोड़ के समथिंग के देखिए यहाँ पे खरीदारी की है ऑप्शन के अंदर, वो डेटा आप इस जगह से देख सकते हो। ठीक है, आप देखिए मनी कंट्रोल के अंदर जाइए, मनी कंट्रोल के अंदर जाने के बाद देखिए इस जगह आप ऑप्शन के डेटा पे जाइए, ऑप्शन के डेटा के इंडेक्स के डेटा पे आइए, तो वो आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव डेटा है, ठीक है, क्योंकि जितना भी देखिए नेगेटिव डेटा था ना, मैंने आपको बीच में बोला था कि FIS को बिल्कुल लॉस हो रहा था, क्योंकि FIS ने क्या किया था, बीच में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना ली थी, और शॉर्ट पोजीशन में देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि इंडेक्स को सेल कर दिया था, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे देखिए इन्होंने कॉल को बाइंग कर लिया, पुट को बाइंग कर लिया था। तो इंडेक्स को सेल किया, कैश में सेल किया, इंडेक्स में सेल किया, और यहाँ पे पुट को बाइंग किया। अब मार्केट कैसे जा रहा है, बाजार ऊपर की साइड जा रहा है। तो इन्होंने देखिए फिर अपनी समझदारी से यहाँ पे देखिए जितनी बड़ी जो पोजीशन थी ना, इस पोजीशन को काट के देखिए यहाँ पे एक आपकी कॉल साइड की पोजीशन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दी। तो अब बाजार में देखिए एक अच्छी पोजीशन बनी है, FIS भी लॉन्ग है कहीं ना कहीं, DIS तो अच्छे खासे लॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हम समझ लेते हैं, कितने तरीके के ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला, जब मैंने आपको अपडेट दिया था, मैंने आपको बोला था कि बाज़ार में एक तेज़ी दिखाई दे रही है, तो देखिए बाज़ार ने इस ब्रेकआउट को दिया था, जो कि देखिए यहाँ पे आपको 25,500 का प्राइस था। RSI पे जब हमने बात किया था तो RSI पे हमने बात किया था 35 के RSI पे, तो वहाँ से 35 के RSI से अगर आप देखोगे तो 35 से RSI पे आपका बाज़ार था यहाँ पे 24,600, यहाँ से एक तेज़ी दिखाई दे रही है। अभी बाज़ार खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट देखिए आपका 25,700 के समथिंग। इस लेवल का भी देखिए ब्रेकआउट हमको देखने को मिला, इस प्राइस का भी देखिए ब्रेकआउट हमको देखने को मिला, और इस प्राइस का भी देखिए ब्रेकआउट हमको देखने को मिल चुका है, जो कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा था ऑलमोस्ट देखिए आपका 25,670 के समथिंग। तो अभी मल्टी टाइम देखिए बाज़ार ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी चीज़ को हम लेकर चलते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, तो अब आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। देखिए अगर आपकी तेज़ी की पोजीशन है तो कल के दिन तो मैंने आपको क्लियर कट यही बोला था कि आपका देखिए 25,500 वाला जो प्राइस है ना, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए 1,70,000 की पोजीशन है, यानी अच्छी खासी पोजीशन खड़ी हुई है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 35,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपका चेंजिंग है, यानी ऑलमोस्ट 2 लाख की पोजीशन हुई। उसके पहले अगर आप उसके बाद देखो तो आपका एक और सपोर्ट है, जिसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे 25,600, 1,08,000 के समथिंग का, और 30,000 के समथिंग के देखिए यहाँ पे चेंजिंग है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं 25,700 पे, तो यहाँ पे कम पोजीशन है, ठीक है। वैसे पोजीशन तो यहाँ पे भी अच्छी है, ऑलमोस्ट 2 लाख की पोजीशन है, दोनों की चेंजिंग करके देखें। अब अगर ऊपर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 24,800 एक जे आपका रेजिस्टेंस बनता है, और 24,900 का छोटा रेजिस्टेंस है, लेकिन 24,950 का एक बड़ा रेजिस्टेंस मिल जाता है। लेकिन अगर ये 24,800 को ब्रेक कर देता है ना, तो फिर सीधे देखिए हम यहाँ पे 26,000 के समथिंग
जाने की कोशिश कर सकते हैं, एक बड़े नंबर के पास जाने की कोशिश कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुहूर्त ट्रेडिंग के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है बाज़ार आपको 26,000 के समथिंग। तो 26,000 के समथिंग हम मुहूर्त ट्रेडिंग के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार्ट के ऊपर हम चलते हैं और इसके सपोर्ट को थोड़ा समझ लेते हैं कि इस जगह अगर आप देखो तो सपोर्ट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर बाज़ार नीचे के साइड आता भी है ना, तो अब आपको इम्पोर्टेंट यही सपोर्ट मिलेगा, ये वाला जो कि आपका देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको मैं डार्क कर देता हूँ जिससे आपको सभी को दिखाई दे, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये क्यों बाज़ार ने एक तेज़ी दी, जो मैं आपको कल कह रहा था कि थोड़ा सा नीचे आना चाहिए बाज़ार, आपको एक डिप मिला, डिप पे देखिए बाइंग करने का मौका मिला, क्योंकि मैं आपको कल बार बार यही बोल रहा था ना, एक डिप आना चाहिए। डिप का मौका मिला, ऊपर की साइड गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, अपने हाई को अगर ब्रेक कर देता है ये वाला जो कि आपका 25,800 वाला है, तो फिर आपको 200 पॉइंट की तेज़ी चाहिए जो कि आपका 26,000 के समथिंग जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें डिप आ जाती है यहाँ पे, तो जितने यहाँ पे जो बायर हैं इनके एसएल हिट हो जाएंगे, ठीक है, बाज़ार थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर ये तेज़ी दिखाता है तो फिर नीचे से अगर आप देखो तो नीचे से आपको 400 पॉइंट की तेज़ी दिखाई देगी, क्योंकि फिर आपको देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 25,600 से चलना चालू होगा। अगर यहाँ से चलना चालू होगा तो आपको 300 पॉइंट की, अगर डिप आने के बाद तो 400 पॉइंट की तेज़ी हमको दिखाई दे सकती है। अगर आप देखिए बैंक निफ्टी को ध्यान से देखो तो देखिए मैं कल भी बैंक निफ्टी पर बुलिश था, आज भी था। बैंक निफ्टी ने देखिए इन कॉलमों को भी देखिए ब्रेक किया। अब देखिए काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि ये वाला प्राइस क्या है जो मैंने लगा के रखा है, तो इसको अपन इसी चार्ट पे देखिए मैं आपको इस जगह छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है। अब ये मैंने क्या लगाया था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये आपके रेजिस्टेंट जोन थे, मल्टी टाइम रेजिस्टेंट जोन थे। बाजार ने कई बार कोशिश किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया अगस्त के आसपास, ठीक है। फिर सितंबर आया, अक्टूबर आया, अक्टूबर में एक अच्छी तेज़ी देखने वाली। अब ये मल्टी टाइम जो रेजिस्टेंट है ना, इसको ब्रेक किया है बाजार ने, और इसको ऐसे ब्रेक नहीं किया है। अगर देखिए आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको ऐसे ब्रेक नहीं किया, मल्टी टाइम देखिए आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इस जगह देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले जब देखिए ब्रेक जो स्ट्रेचर होना चाहिए ना बाजार का, ब्रेक किया, ठीक है। जो ये हमारा पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, जब इसको ये ब्रेक किया तो अब ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको रीटेस्ट किया और फिर एक कंसोलिडेट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी आपका नया ब्रेकआउट कर सकता है जो कि आपका 57,800 के ऊपर हो सकता है, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आप देखिए इस जगह 58,000 तक हम यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके ऊपर 58,500 भी देखिए मुझे लगता है कि आपको दिखाई दे सकता है ऊपर की साइड बैंक निफ्टी में। अगर हम इस जगह देखिए 1 डे के चार्ट के ऊपर चलते हैं तो 1 डे के चार्ट पे देखिए जो मल्टी टाइम तो मैंने आपको बताई दिए। RSI को थोड़ा समझ लेते हैं। कल देखिए हमारा एक कमेंट आया था कि RSI कितने टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। तो देखिए जब मैं RSI देखता हूँ तो 1 डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे RSI थोड़ा समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बात किया था ये वाले जोन पे, जब RSI आपका 35 पे था, और RSI देखिए जब यहाँ पे आपका 35 पे था तो आपकी यहाँ पे जो प्राइस थी वो आपका देखिए 24,600 की थी, ठीक है। आप मेरा ये वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। जब यहाँ पे प्राइस था, जब हमने बोला था कि बाज़ार में आप तेज़ी दिखाई दे सकती है, क्योंकि RSI देखिए यहाँ पे सोल्ड है, यानी अच्छा खासा देखिए यहाँ से हमको दिखाई दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों, मुझे ऐसा लगता है बाज़ार 3 चीज़ों से ही चलता है। एक वैल्यूएशन, बाज़ार की वैल्यूएशन अच्छी होना चाहिए, ठीक है, वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छी थी। फिर प्लस देखिए न्यूज़ फ्लो अच्छी होना चाहिए, तो क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे पैसा, बाज़ार के अंदर पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो DIS का लगातार पैसा आ ही रहा था, उस समय FIS का पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन DIS का अच्छा खासा पैसा आ रहा था। तो ये 3 चीज़ें अगर बाज़ार के अंदर आ रही हैं तो अच्छा है। और वहाँ देखिए इस लेवल पे ये सारी तीनों चीज़ें थी, मैंने उस समय भी बोला था। अगर आपको याद है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट के अंदर बता देना, ठीक है। वहाँ से हमको तेज़ी दिखाई दी। फिर RSI देखिए इस जोन पे आया, जब इसने 50 को ब्रेक कर दिया था, ऊपर की साइड 50 को ब्रेक किया था। तो 50 को ब्रेक करने के बाद हमने बोला था कि एक बार ये डिप मारेगा फिर रीटेस्ट करेगा। डिप मार दिया, रीटेस्ट किया, इसका ब्रेकआउट मिल गया, इसका ब्रेकआउट मिल गया। अब ये कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, इस जोन की, ये वाला जो जोन है। तो ये जोन जो है वो आपका इस प्राइस तक है जो कि आपका 26,500 के समथिंग है, ठीक है, ये वाला।
तो अगर आप देखो तो अभी कहाँ पे है 25,700। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 900 पॉइंट की तेज़ी मुझे थोड़ा सा और दिखाई दे रही है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक अगर डिप आता है नीचे की साइड तो 25,500 का हमारा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से हम फिर से एक जोन देख सकते हैं इसके अंदर। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।